हेलो एवरीवन, मैं परमानंद आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी पे। प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश और प्रकाश से जुड़े घटनाओं जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन आदि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करते हैं, विस्तृत रूप में स्टडी करते हैं। दोस्तों, हम सभी अपने दैनिक जीवन में सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक ऐसी बहुत सारी घटनाओं को ऑब्जर्व करते हैं जिसमें हमें ऑप्टिकल फिनोमेनाज देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट की बात करें तो हम चीज़ों को देख पाते हैं। हम अलग-अलग रंगों के अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। हम अपने घरों में अगर हम देखें तो जितनी भी चीज़ें हम आँखों से देख सकते हैं, हम उनको क्यों देख सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल हमारे ज़हन में उठता है। तो अगर हम बात करें कि इन जो ये देखने की प्रक्रिया है या देखने की घटना है, वो क्यों घटती है, ओके? और इसको हम एक चेन की तरह मान लें कि जो जिन जिन चीज़ों को हम देख पा रहे हैं, वो हमारा इस चेन के एक एंड पे है और जिसके द्वारा डिटेक्शन यानी हमारी आँखें जो डिटेक्ट कर रही हैं इन सोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन को, इसको हम दूसरे एंड पे माने, तो इस पूरे फिनोमेना को, इस देखने की पूरी प्रक्रिया को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले भाग में हम अगर बात करें तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करेंगे जो कि स्वयं में प्रकाशित होते हैं, सेल्फ ल्यूमिनेसेंस जिसमें होता है, सेल्फ ल्यूमिनस थिंग्स जो होती हैं। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि हमारा सन है या फिर आप किसी लैंप को जला दीजिए, टॉर्च का फ्लैश, बल्ब जो आपके रूम में जल रहा हो, मोमबत्ती का फ्लैश, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कैसी हैं? सेल्फ ल्यूमिनस थिंग्स हैं। और हम जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे सन की बात करें, तो सन आप जानते हैं कि एक तरीके का एनर्जी का सोर्स है और ये कॉन्टिन्यूअसली ये हमारा स्टार है, हमारे सोलर सिस्टम का स्टार है और ये कॉन्टिन्यूअसली आपकी एनर्जी को एमिट कर रहा होता है। ये एनर्जी किस फॉर्म में एमिट कर रहा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, जिसके बारे में हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर हम ये मान ले रहे हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जिसको हम देख रहे हैं और यहाँ पे हमारा डिटेक्शन के लिए कोई डिटेक्टर है और डिटेक्टर के रूप में हम मान रहे हैं कि ये ह्यूमन आई है, जहाँ से ये देख पा रहे हैं। तो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से लाइट सीधे निकलकर ह्यूमन आई में या डिटेक्टर पे आती है और इसकी वजह से हम इस ऑब्जेक्ट को, जो कि सन को, देख पाते हैं। अब दूसरे तरीके के ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो सेल्फ ल्यूमिनेसेंस नहीं होते हैं, यानी कि उनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है। जैसे कि किसी भी तरीके के, अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट को छोड़ दें जो स्वयं से प्रकाशित होते हैं, तो बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स जो हम नेचर में देखते हैं, वो स्वयं से प्रकाशमान नहीं होते हैं। वो किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और उसके बाद हम उनको देख पाते हैं। तो ये घटना कैसे होती है कि अगर हम बात कर लें मून की, मून क्या है हमारा? हमारी अर्थ का सैटेलाइट है, ठीक है? तो अगर हम मून की बात कर लें, तो मून कैसे प्रकाशित होता है? मून सन की लाइट से प्रकाशित होता है और इसकी सन की लाइट जब मून के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आती है, तब हम उसे देख पाते हैं कि ये हमारा मून है। तो यहाँ पे हमारा हमने 2 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की कि हम 2 तरीके से चीज़ों को देखते हैं। एक डायरेक्टली जो अपने आप से प्रकाशित ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो उनकी लाइट डायरेक्ट हम अपनी आँखों पे ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं, पड़ती है। और दूसरे वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो दूसरे किसी ऑब्जेक्ट की लाइट से प्रकाशित होते हैं और उनकी ये रिफ्लेक्टेड इमेज हम अपनी आँखों से देखते हैं और जिसकी वजह से हमें ये दिखाई देते हैं। तो हम अपने आस-पास या अपने घरों में जितने भी ऑब्जेक्ट्स लगभग देखते हैं, वो इस दूसरी कैटेगरी में आते हैं। और सन या जैसे अभी मैंने पहले बताया कि टॉर्च का फ्लैश या फिर आप बल्ब या ट्यूब लाइट, ये सारी चीज़ों की जो लाइट होती है, ये क्या है? स्वप्रकाशित होते हैं और इसकी वजह से हम इन्हें देख पाते हैं। और इनके प्रकाशित हो जाने के बाद जो भी दूसरी चीज़ें हैं, वो हम देख पाते हैं। जैसे कि अगर इसके एक्सपेरिमेंट के स्वरूप में हम बात करें, तो आप अगर रात में अपने कमरे में जाइए और वहाँ पे लाइट ऑफ है, तो जब आपकी लाइट ऑफ है तो उस वक़्त आपको कोई भी ऑब्जेक्ट आपके रूम में दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही आप लाइट ऑन करते हैं, तो आपको आपकी किताबें, बाकी चीज़ें, कमरे की सारी चीज़ें दिखाई देनी लगती हैं। क्यों? क्योंकि जो भी लाइट सोर्स से लाइट निकली, वो डिफरेंट-डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपके रूम में रखे हुए सभी ऑब्जेक्ट्स पे पड़ी और उनके सरफेसेस से रिफ्लेक्ट होके आपकी आँखों पर पहुँची और इस तरीके से आप उन सभी ऑब्जेक्ट्स को, जो कि आपके पूरे रूम में रखी हुई हैं, आप उन्हें देख पाने में सक्षम हुए। ठीक है? तो ये 2 तरीके थे जिनसे हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो अभी तक हम बात कर रहे थे कि इस सोर्स से निकल कर यहाँ तक पहुँच रहा था,
ये लाइट, जैसे हमने अभी बोला लाइट, ये लाइट क्या होती है, ठीक है? तो बेसिकली लाइट इज़ अ वेव, लाइट इज़ अ वेव, और हम सभी ने किसी न किसी पॉइंट पे पढ़ा है कि वेव क्या होता है? इट इज़ अ डिस्टर्बेंस इन एनी काइंड ऑफ मीडियम, ओके? सो लेट अस कंसीडर देयर इज़ अ पॉन्ड, या फिर आपके पास कोई ऐसा जगह है जहाँ पे पानी भरा हुआ है, और आप अगर यहाँ पे एक पत्थर फेंक देते हैं, तो पत्थर फेंकने की वजह से आप देखते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या जनरेट्स होते हैं? रिपल्स जनरेट होते हैं, ओके? और ये रिपल्स आपका पॉन्ड के एंड पॉइंट्स तक मूव करते चले जाते हैं। इन्हीं रिपल्स को हम क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं। और अगर ये वाटर सरफेस जो है, इसको हम मान लें कि ये मीडियम है, तो इस मीडियम में इस पत्थर के गिरने से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, इस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या जनरेट हुई? वेव्स जनरेट हुई, ठीक है? लाइट भी इसी तरीके की एक वेव होती है, लेकिन लाइट के साथ क्या होता है कि इसकी एक यूनिकनेस होती है, या इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि लाइट को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल करने के लिए, पहुँचने के लिए किसी भी तरीके के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब किसी भी तरीके की नेसेसिटी नहीं है कि हमें एक मीडियम चाहिए ही लाइट वेव को ट्रैवल कराने के लिए। वेव को अगर हम दूसरे फॉर्म में कहें, तो दूसरे तरीके से अगर हम वेव की बात करें, तो वेव हमारा क्या, तो वेव्स हमारी क्या होती हैं? एनर्जी कैरियर्स होती हैं, ठीक है? ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमारी एनर्जी को, इन्फॉर्मेशन को ले जाती हैं, ठीक है? तो अभी हमने आपको बताया कि लाइट एक ऐसा वेव होता है जिसके लिए किसी भी तरीके के मीडियम का होना आवश्यक नहीं होता है। लाइट वेव्स, अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, ए टू बी, ठीक है? सो लाइट वेव्स क्या करती हैं कि ये ए और बी के बीच एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं विदाउट एनी मीडियम, ठीक है? मतलब कि और यहाँ से अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे हमें बिना किसी मीडियम के एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए हम लाइट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? अब ये एनर्जी किस तरीके का होती है? तो ये एनर्जी जो होती है, जो लाइट ए से पॉइंट बी तक ट्रांसपोर्ट करता है, वो कौन सी एनर्जी होती है? उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ओके? हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लाइट वेव्स होती है, वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मिक्सचर होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स जो होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और प्रोपोगेशन वेक्टर के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये हमारा एक्स एक्सिस प्रोपोगेशन वेक्टर है, और ये वाई एक्सिस हमारा इलेक्ट्रिक वेक्टर है, तो जेड एक्सिस हमारा क्या होगा ये? तो जेड पे हमारा क्या होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है? सो अगर हम बात करें एक समराइज्ड वे में, तो लाइट हमारा क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसलिए कही जाती है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर को कंटेन करती है, और इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर ये दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और ये दोनों प्रोपोगेशन वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है? ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की इन्फॉर्मेशन है, इसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाइट वेव्स पहुंचाती हैं। इनकी स्पीड जो है, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये इन्फॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचती है। इसी स्पीड को हम क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ लाइट भी कहते हैं, ओके? स्पीड ऑफ लाइट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। लाइट की कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि लाइट जो है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है? लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज में लाइट सरफेसेस से रिफ्लेक्ट भी होती है। दो मीडियम में रिफ्रैक्शन की फिनोमेना को भी ऑब्जर्व किया जाता है लाइट के। लाइट जो होती है, वो पर्टिकुलर केसेस में अपने रास्ते से बेंडिंग प्रोसेस को भी अचीव करती है। ये सारे फिनोमिनाज जो हैं, ये अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग तरीके के फिनोमिनाज होते हैं। जैसे ये फिनोमिना हमारा रिफ्लेक्शन फिनोमिना कहलाता है, जहाँ पे लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपोगेट करती है और बेंड होती है, उसको हम रिफ्रैक्शन फिनोमिना कहते हैं। और जहाँ पे हमारा किसी ऑब्स्टिकल या किसी नैरो रेंज से रीजन से पास होने पर लाइट की बेंडिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन फिनोमिना कहते हैं, जिसको हम अपने आने वाले वीडियोज में डिस्कस करेंगे, ओके? सो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।